हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए यूपी पुलिस री एग्जाम की क्लास लेके आऊँ दोस्तों, जिसमें आपकी यूपी जी के एमसीक्यू की क्लास पढ़ाऊंगा। साथ ही दोस्तों यूपी पुलिस की एग्जाम डेट आ गई है दोस्तों, ठीक है। तो आपके पास जो है सिर्फ 20 डेज बचे हैं दोस्तों, कि 23, 25, ठीक है, 27 और 30 ये डेट आई यूपी पुलिस एग्जाम के लिए दोस्तों। तो आइए कड़ी मेहनत करके हम इस वर्दी को पाते हैं। तो दोस्तों इसकी पीडीएफ हम आप टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा जो है फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप बिल्कुल हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? यानी कौन सी जनजाति जो है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दोस्तों थारू जनजाति। कौन सी? थारू जनजाति सर्वाधिक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये जो थारू जनजाति है दोस्तों, ये हमारे तराई क्षेत्र में दोस्तों, कहाँ? तराई क्षेत्र में जो है अधिक निवास करती है दोस्तों, ठीक है। साथ ही दोस्तों थारू जनजाति के बारे में एक बात और है दोस्तों, ये हिंदू धर्म को मानते हैं दोस्तों। किसको? हिंदू धर्म को मानते हैं। साथ ही दोस्तों ये दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। दीपावली को काय के रूप में? शोक के रूप में मनाते हैं। ये विशेष फैक्ट है किसके? थारू जनजाति के बारे में। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में कितनी लोकसभा सीटें हैं? हमारे उत्तर प्रदेश में दोस्तों टोटल 80 लोकसभा सीटें हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा कितनी? 80 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है। लोकसभा की हमारी कितनी? 80 सीटें हैं दोस्तों, जिसमें से 17 सीटें दोस्तों, कितनी? 17 सीटें एससी के लिए आरक्षित हैं। एससी यानी शेड्यूल कास्ट दोस्तों। कैसी? शेड्यूल कास्ट, ठीक है, जिसे हम अनुसूचित जाति बोलते हैं। तो इसकी 17 सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी थी? तो दोस्तों अगर 2011 की जनगणना के अनुसार बात की जाए तो जो महिला साक्षरता दोस्तों वह 57 दोस्तों, कितनी? 57.2% थी दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों अगर 2011 के जनगणना टोटल जनसंख्या की बात की जाए तो 19 करोड़ दोस्तों, कितनी? 19 करोड़ और 98 लाख थी दोस्तों। कितनी? 19 करोड़ 98 लाख थी, जो पूरे भारत का दोस्तों, पूरे भारत का 16.5% थी दोस्तों, ठीक है। पूरे भारत का हमारे कितनी? 16.5% थी दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये हमारे इसमें यूपी में 75 जिले आते हैं दोस्तों। कितने? 75 जिले आते हैं। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे ऊंचा बांध है दोस्तों वह हमारा रामगंगा पर है दोस्तों। किस पे? रामगंगा पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों रामगंगा जो रिवर है दोस्तों, ठीक है, और इसकी लंबाई की बात की जाए तो 600 किलोमीटर दोस्तों। किसकी? इसकी लंबाई कितनी है? 600 किलोमीटर है। और जो हमारी गंगा है दोस्तों, कौन सी? गंगा है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से किस जिले में यूरेनियम उपलब्ध है? किस जिले में जो है हमें यूरेनियम प्राप्त होता है? तो यूरेनियम जो है दोस्तों ये हमें ललितपुर में दोस्तों, कहाँ? ललितपुर में प्राप्त होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाए। फिरोजाबाद किस उत्पादन के लिए मशहूर है? फिरोजाबाद जो है ये किसके लिए मशहूर है? तो फिरोजाबाद हमारा चूड़ियों के लिए। किसके लिए? चूड़ियों के लिए, जिन्हें बैंगल्स बोलते हैं, ठीक है। साथ ही दोस्तों इसे सुहागों, क्या? सुहागों का शहर भी कहा जाता है, क्योंकि सुहागिन की पहचान होती है क्या? चूड़ी। क्या दोस्तों? चूड़ी। इसलिए इसे सुहागिनों का शहर किसे? फिरोजाबाद को कहा जाता है। ताले, ताले हमारे अलीगढ़ के दोस्तों, कहाँ के? अलीगढ़ के अत्यधिक प्रसिद्ध है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत उत्तर प्रदेश का नहीं है? कौन सा लोकगीत जो है उत्तर प्रदेश का नहीं है दोस्तों? तो दोस्तों विरहा, डोला मारू, कजरी और रसिया। तो इसमें से जो दोस्तों ये डोला मारू है दोस्तों, कौन सा? जो डोला मारू है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का नहीं है। बाकी जो तीनों उत्तर प्रदेश के हैं, विरहा, कजरी और रसिया, जिसमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध क्या है? रसिया है दोस्तों। क्या है? रसिया है दोस्तों, ठीक है। बाकी अगर अदर बात की जाए दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में, यानी हमारे यूपी के बारे में दोस्तों, ठीक है, तो यूपी का जो राजकीय पक्षी है, क्या दोस्तों? पक्षी वर्ड है,
किसे? वड। वह हमारा सारस है दोस्तों। वड क्या है? सारस है। अगर पशु की बात की जाए दोस्तों, क्या बात की जाए? पशु की बात की जाए तो पशु हमारा वारासिंगा है दोस्तों। क्या? वारासिंगा है, ठीक है। पुष्प की बात की जाए तो पलाश है। पुष्प हमारा क्या है? पलाश है दोस्तों। वृक्ष की बात की जाए तो अशोक है दोस्तों। कौन सा? अशोक है दोस्तों, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल की बात की जाए तो फील्ड हॉकी है। नेक्स्ट, वखीरा पक्षी विहार कहाँ स्थित है? तो जो हमारा वखीरा पक्षी विहार है दोस्तों, यह हमारा बस्ती में दोस्तों। कहाँ? बस्ती जिले में है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किस स्तूप स्थल से भगवान बुद्ध के जीवन से किसी घटना से संबंध नहीं रहा है? मतलब किस स्थान से नहीं रहा है? तो सारनाथ, सांची, बोधगया, कुशीनगर। तो इसमें जो सांची है दोस्तों, क्या? सांची से इनका संबंध नहीं रहा है। बाकी सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया था, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है दोस्तों। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। भारत में उत्तर प्रदेश किस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी भारत में जो है सर्वाधिक क्या पैदा होता है? खाद्यान्न फसलें होती हैं, तिलहन होती हैं, दलहन होती हैं, मसाले होते हैं। तो भारत में जो है सबसे अधिक जो है दोस्तों, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में जो है सर्वाधिक खाद्यान्न फसलें होती हैं, जैसे गेहूं, चना, ठीक है, जौ, बाजरा, ये होते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? यानी जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म। तो दोस्तों जो बौद्ध धर्म, इसमें एक क्वेश्चन हम दूसरा बनता है, आपको पहले वो बताता हूँ। बौद्ध एवं जैन, ठीक है। तो इन दो धर्मों की जन्म स्थली जो है बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को। अगर आपसे पूछा जाए कि बौद्ध एवं जैन दो धर्मों की, यानी दो धर्मों की जन्म स्थली किस राज्य को कहा जाता है, तो आप बिहार लगाएंगे दोस्तों। क्या लगाएंगे? बिहार को लगाएंगे दोस्तों, ठीक है। बाकी हमारा पूछा गया है बौद्ध एवं जैन दोनों की प्रसिद्ध तीर्थस्थल कौन सा है? तो दोनों का अगर एक साथ पूछा जाए तो कौशाम्बी है दोस्तों। कौन सा है? कौशाम्बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उर्दू को किस वर्ष उत्तर प्रदेश में दूसरी आधिकारिक भाषा के रूप में सरकारी मान्यता प्राप्त की गई है दोस्तों? तो उर्दू को जो है दोस्तों 1989 में दोस्तों 1989 में जो है सरकारी मान्यता प्राप्त कराई गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन जो है दोस्तों 1 जुलाई 2005 को लागू किया गया था। ऑप्शन बी को हम राइट आंसर लगाएंगे। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या अधिक है, मतलब किस देशों से? ये 4 देश दिए गए, ब्राजील, इंडोनेशिया, जापान और रूस। इसमें से किस देश से जो है अधिक है? तो दोस्तों वैसे तो हमारी ब्राजील और इंडोनेशिया दोनों से अधिक है, ठीक है। ब्राजील और इंडोनेशिया दोनों से अधिक। वैसे ऑप्शन में तो यहाँ ए भी दोनों होना चाहिए, तो नहीं है। तो ऑप्शन वैसे ए और बी दोनों को लगा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारी 19 करोड़ है दोस्तों। कितनी? 19 करोड़ है दोस्तों, ठीक है। ये ब्राजील और इंडोनेशिया दोनों से अधिक है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का परंपरागत उद्योग है? यानी परंपरागत उद्योग, पटसन का, चमड़ा का, चीनी का, लोहा और स्टील का। तो इसमें से चीनी का दोस्तों, क्या का? चीनी का परंपरागत उद्योग है। साथ ही दोस्तों गन्ना भी यूपी में अधिक मात्रा में उत्पादन होता है दोस्तों। और गन्ना से हमारी क्या बनती है? चीनी बनती है, जिसे शुगर केन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार को आय इनकम का सबसे बड़ा भाग किससे प्राप्त होता है? यानी उत्तर प्रदेश राज्य को जो इनकम होती है, ठीक है, आय होती है, ये किससे अधिक प्राप्त होती है? आय व्यापार कर से, यानी जो बिजनेस टैक्स होता है उससे, या पंजीकरण कर से यानी रजिस्ट्रेशन कर से, या जमीन की मालगुजारी से, ठीक है, लैंड रेवेन्यू, ठीक है, या केंद्र के उत्पाद शुल्क से भाग, यानी जो केंद्र में उत्पाद शुल्क उसका जो शेयर मिलता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की जो सबसे अत्यधिक कमाई आय है वह व्यापार कर से, यानी जो बिजनेस टैक्स, जो लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है, जो टैक्स भरते हैं दोस्तों, ठीक है, तो उससे जो है अधिक इनकम प्राप्त होती है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में कौन सा प्रथम संगीत महाविद्यालय स्थापित हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में अगर प्रथम संगीत महाविद्यालय की बात की जाए दोस्तों, तो वह हमारा भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत महाविद्यालय था दोस्तों। ऑप्शन बी दोस्तों, क्या? ऑप्शन बी वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का क्या कारण रहा है? 2 दशक का मतलब होता है 1 वर्ष और 1 दशक यानी 20 सालों में दोस्तों कितनी 20 सालों में जो जनसंख्या अधिक बढ़ी है, इसका क्या कारण है? बढ़ती साक्षरता दर यानी शिक्षा बढ़ी उससे, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, सुधरती कृषि, तेजी से शहरीकरण। तो प्रमुख कारण है दोस्तों स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों का नियंत्रण। क्या हुआ है? हमारा स्वास्थ्य का सुधार किया गया, बीमारियों पर नियंत्रण किया, जिससे आदमी कम बीमार होता है, ठीक है, और कम मृत्यु होती है, जिससे जनसंख्या में क्या हुई है? अधिक वृद्धि हुई है। आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? तो दोस्तों ये प्रतापगढ़ है दोस्तों। कौन सा? प्रतापगढ़ जो है दोस्तों ये सर्वाधिक आंवले का उत्पादन करता है। और आंवला हमारा विटामिन सी का दोस्तों प्रचुरतम स्रोत है। विटामिन सी का प्रचुरतम स्रोत है। सर्वाधिक विटामिन सी कहाँ पाया जाता है? आंवले में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आलू उत्पादक जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक आलू उत्पादक जिले की बात किया दोस्तों तो हमारा फर्रुखाबाद आता है दोस्तों। कौन सा? फर्रुखाबाद। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बरेली। बरेली दोस्तों माचिस उद्योग के लिए जाना जाता है दोस्तों। काय के लिए? माचिस या दिया सलाई उद्योग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दिया सलाई उद्योग के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो उत्तर प्रदेश या भारत की दोनों की बात की जाए दोस्तों, उत्तर प्रदेश या भारत की बात की जाए तो गंगा नदी ही आएगी दोस्तों, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है दोस्तों। यह यूपी के साथ साथ पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लघु उद्योग यानी स्मॉल इंडस्ट्री किस नगर में है? आगरा में है, अलीगढ़ में है, कानपुर में है या मेरठ में है? तो सर्वाधिक लघु उद्योग की बात की जाए दोस्तों तो आगरा में है दोस्तों। क्या? आगरा में है, जिसे ताज नगरी भी कहते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ हमारा ताजमहल है दोस्तों, ठीक है, जो 7 अजूबाओं में शामिल है। उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय कहाँ पर और कब स्थापित किया गया था? तो उत्तर प्रदेश में प्रथम विश्वविद्यालय जो है दोस्तों प्रयागराज में। कहाँ दोस्तों? प्रयागराज में 1887 में स्थापित किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज किस जिले में स्थित है? तो वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज जो हमारे गोरखपुर में दोस्तों। कहाँ? गोरखपुर में स्थित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मेरठ हमारा खेल के सामान के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। कहा के खेल के सामान के लिए। लखनऊ जिसे नवाबों की नगरी कहा जाता है। क्या? नवाबों की नगरी या बागों का शहर कहा जाता है और यूपी की राजधानी है। एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस नगर में है? एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट किस नगर में है? तो ये हमारे लखनऊ में दोस्तों। कहाँ? लखनऊ जिसे यूपी की राजधानी और नवाबों की नगरी कहा जाता है। आचार्य नरेंद्र देव बौद्ध विद्या संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारे अयोध्या में स्थित है, जहाँ अभी भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। ऑप्शन इज द राइट आंसर। वर्तमान में पुराना क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, 2022 से रिलेटेड, ठीक है। तो वर्तमान जो 2022 में उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं? तो दोस्तों पहले भी हमारे कितने 75 जिले थे और आज भी 2024 में ही 75 जिले ही हैं यूपी के अंतर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों हमारी सहारनपुर में। कहाँ? सहारनपुर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो दोस्तों हमारी बेतवा नदी पर है। किस पे? बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई जी ने 1857 की क्रांति में सक्रिय भाग लिया था दोस्तों। कहाँ? झांसी से। उत्तर प्रदेश की शारदा नहर प्रणाली का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो उत्तर प्रदेश की जो शारदा नहर प्रणाली है दोस्तों, इसका निर्माण वर्ष 1928 में किया गया था। ऑप्शन ए को हम राइट आंसर लगाएंगे।